हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत लोग आरआरबी पीओ 2026 को टारगेट कर रहे हो और बहुत लोग बिगिनर हो, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हो। तो आपको कंफ्यूजन है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आरआरबी पीओ 2026 को एग्जाम क्लियर कर सको आप। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। अगर आज से स्टार्ट करें, आज है डेट 13 मई 2026 और आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है आरआरबी पीओ का वो 21 और 22 नवंबर को है, ठीक है। तो आपके पास रफली 6 मंथ्स है, ठीक है। और मेंस का जो एग्जाम है वो 20 दिसंबर को है। तो ये आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर स्केल 1 लेवल का जो एग्जाम होता है। तो आपके पास कितना टाइम है? रफली 6 मंथ मान के चलो, इतना टाइम है। और बिगिनर हो आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो। तो कैसी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो मैं कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा 6 मंथ में आपका क्या होना चाहिए अगर आप बिगिनर हो। जो रिपीटर हो, कुछ टाइम से एग्जाम दे रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी है, वो भी देख सकते हो इस वीडियो को एंड तक। लेकिन जो बिगिनर हो, प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और कंफ्यूजन है कि आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिससे कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है? तो प्रीलिम्स में देखो, सिर्फ रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है आपको, न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके 40 क्वेश्चन यानी टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके 40 मार्क्स और 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है आरआरबी पीओ का, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में ध्यान देना, 25 मिनट टाइम मिलता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ में 20 मिनट मिलता है, तो टोटल 45 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जाता है ये भी आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अभी ये ध्यान रखना, दो सब्जेक्ट है आपका, रीजनिंग और मैथ, प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, ठीक है। अब आते हैं मेंस में। मेंस में क्या पैटर्न है एग्जाम का? तो देखो, आरआरबी पीओ मेंस का में रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाता है और आपको 30 मिनट्स टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जीए जनरल अवेयरनेस है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, उसको 15 मिनट मिलेगा आपको। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो रीजनिंग और मैथ 50-50 मार्क्स का है, ठीक है। और दोनों के लिए 30 मिनट्स मिलेगा आपको। इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी में आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, तो उसके 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स रहेगा और आपको हाफ एन आवर 30 मिनट रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें आता है, तो ये ध्यान देना, आरआरबी पीओ में कंप्यूटर नॉलेज आता है मेंस में। 40 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन बस 20 मार्क्स का ही होता है और उसको आपको 15 मिनट मिलता है। तो 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स का और आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स मिलेगा। तो ये पैटर्न है आईपीएस आरआरबीओ 2026 का, प्रीलिम्स का और मेंस का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आरआरबी पीओ जब पिछले बार 2025 में हुआ था तो उसमें वेटेज क्या था डिफरेंट टॉपिक्स का, मतलब रीजनिंग पूछा जाता है और क्वांट पूछा जाता है आपको प्रीलिम्स एग्जाम में। तो उसमें क्या क्या पूछा गया था, ये इसलिए भी जरूरी है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में रीजनिंग और मैथ का किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि हायर चांस है इस बार भी वही पैटर्न का पूछा जाएगा, मोर और लेस, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, पहले रीजनिंग देखते हैं। तो देखो, रीजनिंग में आपको पैरेलल रॉ सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, 12% का था। इसके अलावा अनलोन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था नॉर्थ फेसिंग, उस पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बॉक्स पजल था, उसमें डबल वेरिएबल वाला। इसके अलावा फ्लोर बेस्ड पजल था जिसमें फ्लोर होता है और उसमें फ्लैट होता है, तो वो वाला था, ठीक है। इसके अलावा मंथ बेस्ड पजल था। तो देख रहे हो, पजल अरेंजमेंट का बहुत क्वेश्चन है, 5 4 9 5 14 5 19 5 24, मतलब 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 जो है, यानी नियरली 60% जो क्वेश्चन है ये पजल एंड अरेंजमेंट से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्ट। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? इनइक्वालिटी का 5 क्वेश्चन, इजी होता है बहुत इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था 5 क्वेश्चन, उसके ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मिसक्लोनियस के क्वेश्चन थे जिसमें ऑड वन आउट, वर्ड बनाना था, मीनिंगफुल वर्ड, अल्फाबेट बेस्ड और नंबर पेयर का 4 क्वेश्चन था। तो देख रहे हो, टोटल 40 क्वेश्चन में जो मेरा 24 क्वेश्चन है ये तो पजल अरेंजमेंट का, यानी नियरली 60%। तो और जो 40% बचे हुए टॉपिक हैं वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वांट सेक्शन, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या पूछा गया था भाई? तो देखो, इसमें बार ग्राफ पूछा गया था, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, 6 क्वेश्चन उसके थे। टेबुलर डीआई पूछा गया था, ठीक है, 5 क्वेश्चन उसके थे। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था, 6 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया, उसके 5 क्वेश्चन थे। अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, ये इजी होता है, इजी लेवल का पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम थे, ठीक है, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम।
तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम भी इजी टू मॉडरेट थे, वन लाइनर भी था उसमें, ठीक है। तो प्रीलिम्स में बहुत इजी आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल आपको फटाफट बन जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला से भी बन जाता है, ठीक है। तो इसके 13 क्वेश्चन थे, बहुत हाई वेटेज था। तो देख रहे हो, ये इसके अलावा देखो कैसलेट भी पूछा जाता है कभी कभी, पैराग्राफ बेस्ड डीआई दिया रहता है, वो भी पूछ सकता है। तो कुछ कुछ शिफ्ट में वो भी पूछा गया था। तो इसमें डीआई और कैसलेट जो है, इसके नियरली 15 to 16 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 40, ठीक है। मतलब 3 सेट रहता है। इसके अलावा आपको अप्रोक्सीमेशन क्वालिटी के क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज भी रहेगा, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का भी वेटेज ज्यादा रहता है। 13 क्वेश्चन अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के रहते हैं, यानी टोटल 28 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 किस चीज का रहता है, डीआई, कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। और एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं आरआरबी पीओ 2025 का जब मेंस हुआ था, तो उसमें मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे देख लेते हैं, कि टॉपिक वाइज मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसे रीजनिंग का देख लेते हैं। तो देखो रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था, पैरेलल रॉ सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग पूछा गया था, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पूछा गया था, 7% था, रैंडम पजल पूछा गया था। तो इसमें भी देख रहे हो, 5, 4, 9, 5, 14, 5, 19, यानी 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, यानी बोल सकते हैं नियरली 50% क्वेश्चन रीजनिंग में भी पजल एंड अरेंजमेंट का था। तो प्री और मेंस दोनों में 50% से ज्यादा पजल एंड अरेंजमेंट के ही क्वेश्चन इस बार भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग पूछा गया था 5। क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, जैसे इजी होता है बहुत, ये जैसे स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज इफेक्ट, ठीक है। और यही बहुत इंग्लिश के रीडिंग कंप्रिहेंशन ही होता है। इसमें बेसिकली आपको इन्फेरेंस करना होता है, जो एक पैराग्राफ दिया रहता है उसको पढ़ के आपको आंसर करना होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट पूछा गया था 5, उसका था साइलोगिज्म पूछा गया जो इजी होता है। ब्लड रिलेशन फिर से पूछा गया, प्री में भी पूछा गया था, मेंस में भी। डाटा सफिशिएंसी के भी 3 क्वेश्चन थे। तो ये मेंस का बात कर रहा हूँ, मेंस रीजनिंग 2025 में, ठीक है। इसके अलावा आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, वर्ड बेस्ड और नंबर बेस्ड भी 2 क्वेश्चन थे, तो 40 क्वेश्चन था। तो एग्जाम का लेवल क्या था, मॉडरेट लेवल था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनने वाले थे, अगर थोड़ा सा अगर आप फोकस करके बनाओगे तो आराम से बनने वाले थे। इसके अलावा अब आते हैं इंग्लिश में। तो आरआरबी पीओ 2025 में मेंस में या तो इंग्लिश ले सकते हो आप, या हिंदी का सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी, उसमें से एक ले सकते हो जो 40 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिश लेते हैं बच्चे, कुछ लोग हिंदी भी लेते हैं। तो मैं इंग्लिश का बताता हूँ। रीडिंग कंप्रीहेंशन 2 सेट पूछा गया था, 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा गया था, 3 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट पूछा गया, 4 क्वेश्चन। डबल फिलर्स, जिसमें 2 फिलर रहता है। वर्ड रिप्लेसमेंट, जंबल सेंटेंस, पारा जंबल होता है जो ट्रिकी होता है थोड़ा। इसके अलावा आइडियम फिलर, डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन, उसके 6 क्वेश्चन थे। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट था 40। तो इंग्लिश इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। आरआरबी पीओ में मेंस में जो है बहुत आराम से आप कर लोगे। अगर पहले से ही आप एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आरआरबी पीओ की इंग्लिश आपको इजी लगेगी एक्चुअली, ठीक है। अब आते हैं क्वांट, न्यूमेरिकल एबिलिटी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। देखो, बार एंड टेबुलर डीआई पूछा गया था, 5 क्वेश्चन उसके थे। डबल पाई चार्ट था, उसके 5 क्वेश्चन थे। कैसलेट पूछा गया था, उसके 8 क्वेश्चन थे। तो यानी इसके कितने, 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 डीआई और कैसलेट के थे मेंस में, मैथ की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज मेंस में भी पूछा गया। क्वांटिटी कंपैरिजन था, 2 क्वांटिटी दिया गया था, उसको कंपेयर करना था, उसके 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, और इस बहुत हाई वेटेज था, जो मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट लेवल। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के आपके 13 क्वेश्चन थे। तो अगर देखा जाए तो 31 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन किसके रहते हैं, डीआई, कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के। तो आपको डीआई पे ध्यान देना होगा, कैसलेट पे ध्यान देना होगा, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स जो है इजी टू मॉडरेट लेवल, उसको सॉल्व करने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके ही नियरली 80% मार्क्स के क्वेश्चन उसी के रहते हैं, ठीक है। तो गाइज अब देख लेते हैं टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है आरआरबी पीओ एग्जाम का। तो इसमें मैंने प्रीवियस जो 5 ईयर्स है उसका एक डाटा सेट लिया है, ठीक है, 2024, 23, 2022, 21, 20 का। तो इसमें टॉपिक वाइज क्या वेटेज है ये बहुत जरूरी है, ताकि आप उस टॉपिक पे फोकस कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग का देखते हैं। तो गाइस देखो, रीजनिंग में पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो 20+ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। मतलब 40 में से जो 20+ क्वेश्चन है ये पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से रहता है, और ये हर साल का ही सेम है, ठीक है। तो इस साल भी आपको मोर देन 60% क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से रहेगा। तो इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा और क्या-क्या पूछता है? अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक सीरीज़ के भी क्वेश्चन पूछते हैं हर साल, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलोगिज़्म पूछता ही पूछता है, डायरेक्शन सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग आरआरबी पीओ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग पूछता है, ठीक है? इसके अलावा मिससेलेनियस का क्वेश्चन जो ईज़ी होता है, उसके भी क्वेश्चन रहते ही हैं, 3-4 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है? तो ये था टॉपिक वाइज वेटेज रीजनिंग का। अब देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट में क्या-क्या पूछा जाता है। तो देखो, इसमें डीआई के जो क्वेश्चन है, ये 10 प्लस तो हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? 10 प्लस तो रहता है। इसके अलावा इसमें कैसलेट भी आप इंक्लूड कर लो, तो 15 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 40 में से आपका डीआई और कैसलेट पे रहेगा। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इसमें मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों हो सकता है। इसके अलावा अरिथमेटिक का जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसका भी अच्छा वेटेज रहता है आरआरबी पीओ प्री एंड मेंस दोनों में, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इसके 12 प्लस क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मिसक्लेनियस के और भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? तो ये था मतलब टॉपिक वाइज मैंने देख लिया कि डिफरेंट ईयर्स में किसका वेटेज ज्यादा है, ताकि हम जब 2026 का अब प्लान करेंगे कि किस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है, तो इससे हमको हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो गाइस आपका आरआरबी पीओ 2026 के लिए कोर टॉपिक्स क्या-क्या है? मतलब जो हाई वेटेज टॉपिक है जिस पे फोकस करके आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, सबसे जो ज़रूरी है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें मैं कैसलेट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है? तो कैसलेट इसी में इंक्लूडेड है क्योंकि कैसलेट भी वर्ड बेस्ड डीआई है, पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें हमको डाटा कलेक्ट करके आंसर करना होता है। तो इसके कितने क्वेश्चन रहते हैं? इसके जो है आपका मतलब 15 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, ठीक है? इसके अलावा और क्या है? पजल एंड सिटी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? प्री और मेंस दोनों में इसके कितने क्वेश्चन रह सकते हैं भाई? देखो, मिनिमम 12 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 12 क्वेश्चन प्लस ही रहेगा, ठीक है? और क्या जरूरी है? रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग में पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, अभी आपको मैंने दिखाया था कि पजल्स एंड अरेंजमेंट के कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोथ इन प्री एंड मेंस, ठीक है? तो हमने क्या देखा था कि प्री में मोर देन 60% क्वेश्चन था और मेंस में मोर देन 50%, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50% से ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में पजल एंड अरेंजमेंट के आपके रहने ही वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा इंग्लिश में जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो पिछले बार 2 सेट पूछा गया था रीडिंग कंप्रीहेंशन का, 10 क्वेश्चन था। इस बार और ज्यादा पूछ सकता है, ठीक है? तो इसका बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पिछले बार 2 सेट्स पूछा गया था, ठीक है? तो अगर आप बिगिनर हो तो ये सब टॉपिक पे आप एक्स्ट्रा वर्क करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है? डाटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, पजल एंड अरेंजमेंट और रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो स्टार्ट में जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करोगे तो डिफरेंट डीआई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा प्रैक्टिस करना, पजल एंड अरेंजमेंट स्टार्ट से प्रैक्टिस करना, इजी, मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल, ठीक है? और आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन जरूर करना, ठीक है? इसके लिए तो मैं कहूँगा रीड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है? इंग्लिश न्यूज़पेपर, उससे आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी होगी। उसके बाद जब आरसी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जो सेंटेंस है उसको कंप्रीहेंड इजीली कर पाओगे और इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है? तो मेक श्योर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, आज से ही। इसके अलावा और क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई? इसके अलावा आपको क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी में और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? इसके अलावा नंबर सीरीज प्रीलिम्स और मेन दोनों के लिए जरूरी है, इसमें मिसिंग भी आएगा और रॉन्ग नंबर सीरीज भी रहेगा, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? मिसिंग बाय रॉन्ग नंबर सीरीज। और क्या पूछा जाता है भाई? डाटा सफिशिएंसी पूछ सकता है मेंस में खासकर, ठीक है? प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, कम चांस है, लेकिन मेंस में आपका पूछ सकता है डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन। 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी दिया रहेगा, इसमें 2 ही क्वांटिटी दी रहेगी और उसको आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन रह सकते हैं। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदर देन डीआई एंड कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम तो हाई वेटेज है ही, लेकिन ये सब टॉपिक को भी आप इग्नोर नहीं करना, इजी टू स्कोर है।
तो इजी टू स्कोर को क्यों मिस करना भाई, इस पे तो आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में पजल एंड अरेंजमेंट तो बता दिया कोर टॉपिक है, जिसके मोर देन 50% क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अलावा आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेंगे, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कर लेना अच्छे से। और क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट रहेगा आपको, ठीक है। मेंस में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंस में आपको क्रिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग के भी इस बार 5 क्वेश्चन थे, तो इस बार भी रहेंगे। इजी टू स्कोर है, जिसमें आपको स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाला रहेगा और कॉज इफेक्ट वाला रहेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। तो बहुत इजी होता है टू स्कोर करना इसमें। इसके अलावा ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाया प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ब्लड रिलेशन का 2-3 क्वेश्चन पूछता है। और क्या पूछता है भाई, डायरेक्शन डिस्टेंस भी पूछता है, तो डायरेक्शन डिस्टेंस का भी क्वेश्चन रह सकता है प्रीलिम्स और मेंस में। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कर लेना। इसके अलावा और क्या पूछता है, नंबर सीरीज या अल्फा न्यूमरिक सीरीज, वो भी रह सकता है, ठीक है। नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करना और अल्फा न्यूमरिक सीरीज, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी डाटा सफिशिएंसी पूछता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देखना, मेंस में आपको डाटा सफिशिएंसी के रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन या ऑड वन आउट इस तरह के इजी क्वेश्चन रहेंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अदर देन पजल एंड अरेंजमेंट। अब इंग्लिश, अब आते हैं, अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। तो इंग्लिश में मैंने बता दिया रीडिंग कंप्रिहेंशन जरूरी है, उसके अलावा और क्या करना पड़ेगा आपको, एरर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सेंटेंस में भी एरर डिफाइन करने वाला कर लेना। इसके अलावा क्या करोगे, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस। क्लोज टेस्ट क्या होता है, जो पैराग्राफ दिया रहता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। इसके अलावा और क्या प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस फिलर। सेंटेंस फिलर्स क्या होता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और क्या पूछता है, पारा जंबल। पारा जंबल इसमें भी पूछता है, तो ट्रिकी होता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और क्या पूछता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पूछता है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन रहता है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कर लेना। इसके अलावा वर्ड मिस स्पेल वाला भी पूछता है, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक वाला पूछता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपको ईडियम एंड फ्रेजेस वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द इंग्लिश अदर देन रीडिंग कंप्रिहेंशन। रीडिंग कंप्रिहेंशन के 2 सेट आया था, इसके अलावा इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो ये होता है, देखो कोर टॉपिक जो मैंने आपको बताया है उस पे ज्यादा ध्यान देना। स्टार्ट से ही डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, पजल अरेंजमेंट और रीडिंग कंप्रिहेंशन, जो इसमें स्ट्रॉन्ग कर लेगा वो अपना स्कोर को क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर लेना। उसके बाद जो अदर्स टॉपिक है उस पे आप अच्छे से फोकस करना, उस पे भी वो इजी टू स्कोर होता है। उसमें बहुत टॉपिक देखोगे इजी टू स्कोर है, तो उसको पिक करके उस पे ज्यादा फोकस करना, ताकि एग्जाम में उसके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको रखनी है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के लिए, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, ठीक है। तो गाइज ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आरआरबी पीओ 2026 की प्रिपरेशन अगर आप बिगिनर हो तो कैसे कर सकते हो, सही स्ट्रेटजी क्या है, तो अब ये देखते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आज है 13 मई 2026, यानी आपके पास कितना टाइम है, आपके पास 6 मंथ का टाइम है। तो 6 मंथ का आपको रोड मैप क्या होना चाहिए, अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ये देख लेते हैं। जो आपको बिल्कुल स्टार्ट में करनी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसको तो आपको करना ही है। वो क्या करना है, पहला तो आपको जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक हैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बिना इसके किए आगे नहीं बढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद क्या करोगे, इंग्लिश ग्रामर जो है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। पहले ये 2 चीज करनी पड़ेगी अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप रिपीटर हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। लेकिन फर्स्ट मंथ में जो बिगिनर हैं वो क्या करेंगे, अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आप ये कहाँ से कर सकते हो, तो चलो अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये आप कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, तो देखो, मैं अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे सारे अरिथमेटिक टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट की वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे टॉपिक्स की
देख सकते हो अरिथमेटिक टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट्स की वीडियो। जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो भी अब कुछ टाइम में आ जाने वाला है। तो मैंने कौन-कौन से टॉपिक कवर ऑलरेडी कर लिए हैं? तो देखो मैंने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता दिया है, उस पे अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं और मैं हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। आरआरबी पीओ उसको आपके सामने ईज़ी लगेगा। अगर एसबीआई पीओ मेंस लेवल करा रहा हूँ मैं, तो वो आपको ईज़ी लगेगा। इसका कर चुका हूँ। इसके अलावा एवरेज का भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा के उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ। परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, ठीक है? इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है? और ये वन शॉट में बताया है, आपको वहां से के अलावा कहीं से देखने की कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं है, सारी कॉन्सेप्ट एक जगह है। इसके अलावा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर कवर कर लिया है, ठीक है? और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने क्या बताया है? प्रोबेबिलिटी। आरआरबी पीओ के लिए प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑप्शन है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, इसकी भी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने और कौन सा टॉपिक कवर ऑलरेडी कर चुका हूँ? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का भी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और उस पे अच्छे लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो ये मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में इसके कॉन्सेप्ट देख लेना। जो भी बचे टॉपिक है इसके अलावा, उसके भी कॉन्सेप्ट के वीडियो आ जाएंगे, ठीक है? तो मेरे चैनल पे प्रैक्टिस करोगे तो एसबीआई पीओ मेंस लेवल की प्रैक्टिस कराता हूँ। आरआरबी पीओ का प्री और मेंस का मैथ आपको ईजी लगेगा, ठीक है? अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर कहाँ से आप कर सकते हो। तो देखो इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है, मतलब जहाँ पे ब्रीफली सारी चीजें एक जगह दी है, वो है निमिषा बंसल मैम का 120 ग्रामर रूल्स। आपको बहुत लोगों को पता ही होगा, निमिषा बंसल मैम इंग्लिश में बहुत अच्छे पढ़ाती हैं ये। इनका जो 120 ग्रामर रूल्स का पीडीएफ है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं एक जगह दी गई है। 120 ग्रामर रूल्स में आप पढ़ लोगे तो ब्रीफली आपको ग्रामर रूल पता हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप कर लेना, यूट्यूब है इनका, उन पे आप देख लेना जाके, ठीक है? तो फर्स्ट मंथ आप क्या करोगे? अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और जितने भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो देखो, अब देखो अरिथमेटिक टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। जो भी बिगिनर है वो पहले अरिथमेटिक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अब कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो उस पर आप न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? पहले इजी लेवल से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल इजी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इजी के बाद मीडियम लेवल पे जाओगे। अब मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हाई लेवल पे जाओगे, ठीक है? और आपको आरआरबी पीओ प्री में, जो आरआरबी पीओ मेंस की बात करें तो जो मैथ है, जो क्वांट है या न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो मॉडरेट लेवल रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा ऐसा नहीं है। तो मेरे चैनल पे तो हाई लेवल प्रैक्टिस कराता हूँ, मॉडरेट लेवल भी प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है? तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? मेरे चैनल पे प्रैक्टिस करना, जो भी वीडियो आती है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आपके लिए इनफ है। तो पहले इजी क्वेश्चन, फिर मीडियम क्वेश्चन, फिर हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? अब देखो इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट है? रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है भाई? रीजनिंग में जो है आप पजल एंड अरेंजमेंट पे फोकस करोगे। अगर आप बिगिनर हो तो पजल्स एंड अरेंजमेंट फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर देना। लेकिन स्टार्ट में जो है आप इजी लेवल से स्टार्ट करना, ठीक है? इजी लेवल पजल एंड अरेंजमेंट जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इजी लेवल बनाओगे कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद ही आप थोड़ा मॉडरेट लेवल सॉल्व करना। तो ये कहाँ से कर सकते हो आप? देखो यूट्यूब पे 1000 पजल सीरीज करके अंकुश लांबा सर की आती है, 1000 पजल सीरीज आती है। उसमें उन्होंने सारे वेरिएशन के पजल कवर किए हैं, ठीक है? और उनको स्पीड में सॉल्व करने का वो तरीका भी बताया है अंकुश लांबा सर ने, तो उसको देख सकते हो, ठीक है? उससे प्रैक्टिस करोगे, पॉज करके वीडियो खुद सॉल्व करना, नहीं आने पे सर का सॉल्यूशन देखना। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये यहाँ से कर सकते हो। तो फर्स्ट मंथ में पजल एंड अरेंजमेंट के इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप बिगिनर हो, और 1000 पजल सीरीज से प्रैक्टिस करना, इसमें सारा वेरिएशन एक जगह दिया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा जो है आपकी इंग्लिश को तो बता दिया हूँ, इंग्लिश का बता चुका हूँ। इसके अलावा दो दो और इम्पोर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस आप कहाँ से करोगे? जनरल अवेयरनेस कहाँ से करोगे?
तो देखो, जनरल अवेयरनेस आपका मेंस एग्जाम कब है आरआरबी पीओ का? आपका आरआरबी पीओ का मेंस एग्जाम कब है भाई? 2026 का 20 दिसंबर को है ना? 20 दिसंबर को है। मतलब आपको कम से कम 6 मंथ का तो जीए कवर करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ, आप अगर आप मई से स्टार्ट कर दो, मई से ही जीए कवर करना स्टार्ट कर दे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और एग्जाम के पहले 1-2 हफ्ते पहले तक कर लेना। इतने का जीए तो आपको करना ही है, करंट अफेयर्स इतना का कम से कम कवर करना है। इससे ज्यादा कर लो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की आप कहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, उसका बेस्ट रिसोर्स क्या है, ठीक है, और आपको किस वे में पढ़ना है। तो देखो, जनरल अवेयरनेस का बेस्ट सोर्स जो है वो है अफेयर्स क्लाउड का मंथली पॉकेट पीडीएफ, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड का मंथली पॉकेट पीडीएफ आता है जिसमें सारी न्यूज़ें एक जगह दी रहती है, ब्रीफली, मतलब टू द पॉइंट दी रहती है, ठीक है। मंथली पॉकेट पीडीएफ जिसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, सारी एक जगह दी होती है। इसके पीडीएफ को कर लेना। इसके बाद इसका जो क्विजेज आता है, डेली क्विजेज, वीकली क्विजेज, मंथली क्विजेज, वो ज़्यादा करना। क्विजेज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप ज़्यादा करना, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप और भी सोर्सेस हैं, लाइक बैंकर्स अड्डा, वहाँ से भी आप जो क्विजेज मिलेंगे वो कर लेना, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे भी आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्विजेज, वो भी कर लेना। इसके अलावा गाइडली है, वहाँ से भी आपको बहुत रिसोर्सेज मिल जाएगी, क्विजेज मिल जाएंगे, और स्क्रिप्ट करके साइट आती है, उस पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ से आप क्विजेज एमसीक्यू कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का है, लेकिन इजी टू स्कोर है। 40 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का आपको रहेगा। तो कंप्यूटर नॉलेज इजी टू स्कोर है। इसमें आप कहाँ से करोगे? कंप्यूटर नॉलेज का जो है, ये भी बैंकर्स अड्डा से कर सकते हो, यहाँ पे मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, गाइडली पे मिलेगा, स्क्रिप्ट पे आपको 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज का मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्रैकू करके साइट है, CRACKU, क्रैकू, वहाँ से भी आपको कंप्यूटर नॉलेज का मिल जाएगा। तो इसके 20 मार्क्स को आप मैक्सिमाइज करना, क्योंकि इट इज़ इजी टू स्कोर, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो गाइज ये आपका हो गया फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ में आपको क्या करोगे ये पता चल गया, अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ से आप क्या करोगे अगर आप बिगिनर हो तो? सेकेंड मंथ से आपका क्या प्लान होना चाहिए? तो फर्स्ट मंथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैथ इंग्लिश का, ठीक है, और आपने अच्छे क्वेश्चन भी उस पर प्रैक्टिस कर लिए अब, ठीक है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है। तो सेकेंड मंथ में गाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना, इसमें प्री के भी सॉल्व करना और मेंस के तो करना ही करना है। ये आपको आइडिया दे देगा कि किस तरह का एग्जाम लेवल रहेगा 2026 में भी, ठीक है। तो ये जरूर करना। पहले ये कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप मॉक्स देना स्टार्ट करोगे। मॉक्स देना एग्जाम के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी है। तो ये बताऊंगा कौन सा बेस्ट मॉक्स है भाई, विच इज द बेस्ट मॉक्स अवेलेबल, आरआरबी पीओ के लिए बेस्ट मॉक्स कौन सा रहेगा? तो देखो, ऑलिव बोर्ड का जो मॉक है बहुत अच्छा रहता है, ये एग्जाम लेवल से थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ये सही है। इसके अलावा प्रैक्टिस मॉक एग्जाम लेवल का रहता है, तो ये दो मॉक मैं कहूँगा आप रखो, ठीक है। ये दो मॉक कम से कम तो होना चाहिए। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक, और जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, इसका भी अच्छा मॉक रहता है। बैंकर्स अड्डा है, बैंकर्स अड्डा, इस पे जो जो एक फ्री मॉक रहेगा वो कर लेना, ठीक है। एक साइट आती है आई एग्जाम बी करके, उस पे आपको बहुत से फ्री मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत से फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, तो उसका फायदा उठाना, उसको भी कर लेना, फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, बहुत जगह से फ्री मॉक्स जहां जहां से मिलेंगे, सारी जगह से मॉक्स करना, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा, ठीक है। लेकिन ऑली बोर्ड प्रैक्टिस मॉक में से कम एक जरूर ले लेना, क्योंकि ये हाई लेवल का रहता है और एग्जाम से मतलब थोड़ा बढ़ के ही आता है लेवल, तो आपको एग्जाम इजी लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड मंथ में आप क्या करोगे? मॉक्स तो दे रहे हो आप, उसके बाद मॉक्स को क्या करोगे? मॉक्स सिर्फ देना नहीं है, मॉक्स को क्या करना है आपको? एनालाइज करना है। एनालाइज का क्या मतलब हुआ? जैसे ही आप मॉक सबमिट करेगो तो डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपका वीकर एरिया क्या है, किस टॉपिक के क्वेश्चन आपको बार बार मिस्टेक हो रहे हैं, तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर लेना, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना फिर से, और उस पे
बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि वो जो टॉपिक है आपका क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है? ये कर लोगे। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट देना। सेक्शनल टेस्ट क्या होता है? सेक्शनल टेस्ट होता है कि बेसिकली कोई भी टॉपिक का टेस्ट होता है, इंडिविजुअली होता है, उस टॉपिक का पर्टिकुलर टेस्ट होता है। तो ये सेक्शनल टेस्ट देना जो भी आपकी वीकर एरिया है। तो ये देने के बाद आप फिर से मॉक्स देना और उस टॉपिक में आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे और कोशिश करना मॉक्स में परसेंटाइल 90% से ज़्यादा हो, ठीक है? इसका मतलब जो है आपका स्कोर टाइम के साथ इम्प्रूव होते रहना चाहिए, परसेंटाइल बढ़ते रहनी चाहिए और 90% से ज़्यादा है मतलब आप जो है ऑल ओवर द इंडिया जो कंपटीशन है उसके कंपैरिजन में आप क्या कर रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो एग्जाम में भी आप अच्छा ही परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है? तो ये तो मॉक्स हो गया। सेकेंड मंथ में आप ये करोगे। अब जो है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ जो आपका है, तीसरा चौथा पांचवा महीना, इसमें आप क्या करोगे? इसमें यही प्रोसेस रिपीट करोगे। मॉक्स दोगे, मॉक्स को क्या करोगे? एनालाइज करोगे, मॉक्स को एनालाइज करोगे। जो भी वीकर एरिया है उस पे क्या करोगे? वीकर एरियाज पे वर्क करोगे, ठीक है? वीकर एरियाज पे सेक्शनल टेस्ट दोगे, वर्क करोगे, फिर से मॉक्स दोगे। और इसके अलावा भी जो आपको न्यू पैटर्न हाई लेवल क्वेश्चन जहां से भी मिल जाए, इंटरनेट पे तो बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेस हैं ही, तो जहां से भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन मिल जाए, इंग्लिश, रीजनिंग, जी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जहां से भी आपको मिल जाए उसको खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है? ये आपका रहना चाहिए थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ में कि क्या करना है, प्रैक्टिस 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 जितना हो सके, क्योंकि अब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है, मॉक्स भी दे दिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया है, तो अब आपको बस प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव होगा, उतना एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने का चांसेस बढ़ जाएगा। और लास्ट के मंथ की मेरी क्या स्ट्रेटजी है भाई, सिक्स मंथ की मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप बिगिनर हो तो देखो, सिक्स मंथ में आप ना जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि भाई अभी दूसरे सब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी स्ट्रांग हो गए, उस पे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन जीए लास्ट मोमेंट पे पढ़ा हुआ याद रहता है, ठीक है? तो जीए का आपका 40 मार्क्स है और कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का है, तो ये 60 मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना लास्ट मंथ में, ठीक है? सिक्स मंथ होगा, यानी आपका दिसंबर में मेंस है ना, 20 दिसंबर को आपका मेंस है आरआरबी पीओ का, तो दिसंबर में कोशिश करना जीए और कंप्यूटर नॉलेज ज्यादा प्रैक्टिस करने की, और सब सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो तो अभी तक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है? तो ये मेरी स्ट्रेटजी है अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप बिगिनर हो, आज से स्टार्ट कर रहे हो, आज है भाई 13 मई, ठीक है? 13 मई, 13 मई 2026 है, ठीक है? तो आपके पास कितना टाइम है? अब 6 मंथ टाइम है। तो अब आपको स्ट्रेटजी मिल चुकी है, अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, फुल स्पीड में बढ़ाओ। और आपका जो मैथ या न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो तो मैं कवर कर दूंगा मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे। आपको ज़्यादा अच्छा लेवल मिलेगा, तो आपको मैथ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैथ तो खासकर आरआरबी पीओ मेंस में मॉडरेट लेवल ही आता है और मैं तो हाई लेवल करा रहा हूँ, तो वो तो आराम से आप कर लोगे। और बाकी सब्जेक्ट के भी मैंने आपको सोर्सेस बता दिए हैं। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम पे आपको रिसोर्सेस अपडेट करते रहूंगा और भी अच्छे अच्छे जो रिसोर्सेस है उसको शेयर करते रहूंगा, ठीक है? तो गाइज दिस इज माय स्ट्रेटजी फॉर द आरआरबी पीओ जो भी 2026 में देने वाले हैं, और बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर दो, डू नॉट वेट। अभी आपके पास 6 महीना है, और 6 महीना मैं कहूँगा बहुत टाइम है, सफिशियंट टाइम है, लेकिन इफ़ यू गिव योर बेस्ट एवरी डे, ठीक है? तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी बिगिनर है और प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, होपफुली यू ऑल क्लियर। आरआरबी पीओ 2026 में आपको एक सीट कंफर्म हो जाए, पक्का सक्सेसफुल हो जाओ। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी स्ट्रेटजी बताऊंगा आरआरबी पीओ की, कैसे टाइम टेबल बना सकते हो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप वर्क कर रहे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।